तो चल बाबू भाई आ गए हम फिर से आपके लिए। एक हमारे पास मैथ्यू शेल्डन का होगा, उसने क्या किया था, अपने प्लांट्स को बोला था तो किससे बना है प्लांट्स ने कहा था उसे, हम तो सेल से बने हैं मेरे बाबू भैया। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आ गया है, अब यहाँ पे आ गया है शॉन। शॉन ने क्या बोला, शॉन ने किस पे स्टडी की थी, वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स पे। लेकिन उसे उस स्टडी का क्या मतलब, उसे उस स्टडी करके क्या मिला, उसे मिला कि दिस ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स इज मेड अप फ्रॉम सेल्स। किससे बने मेरे बाबू भैया, सेल्स। किससे बने सेल। ठीक है, ओके। यहाँ तक ठीक, मुझे एक बार देखने दे अपना मोबाइल चालू है या नहीं चालू है। यस भाई, ये देख भाई, इतना पानी पी लिया मैंने। और अपने शिवान साहब ने क्या कहा, क्या रेसिपी को क्या हो गया आज, चल नहीं रहा है। और भाई हमारे शिवान साहब ने और क्या क्या किया था, इन्होंने कुछ रिपोर्ट किया था। क्या किया था, रिपोर्ट इन्होंने 2 रिपोर्ट दिए थे। क्या दिए थे, 2 रिपोर्ट। पहला तो इन्होंने कहा था थीन आउटर मोस्ट लेयर किसे प्रेजेंट है, सेल को प्रेजेंट है। ठीक है, लेयर आर प्रेजेंट। ये देख, ये साइड बोले तो प्रेजेंट। और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन उसका नाम क्या है मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या दिया था, एक बार बोल जल्दी से, इन प्लांट सेल सेल वॉल आर प्रेजेंट। सेल वॉल आर प्रेजेंट किसने बोला था, ये अपना शॉन ने बोला था। हेडिंग भाई यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। कैसा कंफ्यूजन होता है भाई, ये देख, ये प्लांट्स आता है ना इसमें, तो भाई आज ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज बहुत आ रहे हैं रिकॉर्डिंग में, तो ठीक है, हम देखते हैं हमारा लेक्चर कहाँ तक जाता है। ठीक है, लगभग अब इतना लेक्चर शूट करने में मेरे 2.5 आवर लग गए अब तक, मुझे सच बता रहा। ठीक है, देखते हैं हम हमारा लेक्चर कहाँ तक जाता है। ठीक है, फिर भाई हम यहाँ पे अब शॉन था भाई, शॉन ने क्या रिपोर्ट किया था ना, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और ये आपने कौन सा भी सेल हो, कौन सा भी टाइप का हो, एनिमल का हो या प्लांट्स का हो, लेकिन उसकी थिन आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जब तू प्लांट सेल में आएगा तो उसके आउटर कवरिंग को क्या कहेगा, सेल वॉल कहेगा। सेल वॉल इज मेड अप फ्रॉम अ डेड सेल। पहला एक पॉइंट लिखिए, सेल वॉल मेड अप फ्रॉम डेड सेल। किससे बना है भाई, सेल वॉल डेड सेल से बना है। ओके, और ये क्या है अपना, ये लिविंग सेल का बना होता है। ठीक है, मेड अप फ्रॉम लिविंग सेल, किससे बना है, लिविंग सेल का। भाई टेम्परेचर इतना हाई है ना, हमें बार बार ऐसा देखना पड़ रहा है कि हमारी रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं। मतलब हमारे जो डिवाइस है, आगे वाले जो रिकॉर्डिंग हमारे लेक्चर कर रहे हैं ना भाई, वो ज़्यादा हीट को मतलब सहता नहीं है, मतलब वो ज़्यादा हीट को टेम्परेट नहीं कर पाता और वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, तो चलो भाई, मतलब ज़्यादा ही पावर बढ़ गए, मतलब ज़्यादा ही गर्म हो गया हमारा डिवाइस, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है भाई। ठीक है, तो चलो यहाँ तक ठीक। हेडिंग में सबसे पहले अपन ने शेडिंग देखा था। शेडिंग में क्या बोला था, प्लांट्स होते तो प्लांट्स होते हाँ होते। फिर तो नमस्कार बाबू भैया, आपका भाई ऋषि कदम आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, सो माय नेम इज ऋषिकेश कदम
यू आर वेलकम टू अ स्टडी वाला गाइस। यस, ठीक है। तो कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था भाई, आपने में आवाज नहीं आया था हमारे लेक्चर में, तो उसका हम सेल थ्योरी आज रिपीट कर डालेंगे भाई पूरा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत मजा आ गया। ठीक है, अब हेडिंग डालो भैया, एक मिनट। ठीक है, तो हेडिंग डालो सेल थ्योरी। भाई सेल थ्योरी, सेल थ्योरी बोले तो क्या, अपन तो यहाँ पे बोला था कि सेल कहाँ से आया था, कहाँ से आया था, तो बोल भाई कहाँ से आया था, मेरे को नहीं मालूम भैया कहाँ से आया था। भैया वैसे ही पहले जो लोग थे उन्हें नहीं मालूम था, लोग बता रहे थे पहला लिविंग सेल डेड सेल किसने दिया, वो सब हमें पता था, न्यूक्लियस का पता चल गया था। लेकिन भैया हमें सेल कहाँ से आया है ये नहीं मालूम था। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है भाई। ठीक है, पहला साइंटिस्ट आया था 1838 में। ठीक है, वो साइंटिस्ट कौन था ना, बॉटनिस्ट था। कौन था, बॉटनिस्ट कौन था मेरे भाई, बॉटनिस्ट था। ठीक है भाई, बॉटनिस्ट था, लेकिन उसका नाम क्या था, उसका जगह क्या थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई। पहला साइंटिस्ट सेल थ्योरी में किसने दिया था, 1838 में पहला साइंटिस्ट आया था। उसका नाम मैंने अभी तक नहीं लिखा मेरे भाई, उसका नाम क्या है बाबू भैया, क्या है बाबू भैया, मेरे बाबू भैया, उसका नाम कुछ नहीं है, बॉटनिस्ट था वो। क्या है, बॉटनिस्ट, और उसका नाम था शेरडन, मैथ्यू शेरडन। एक मिनट ना, स्पेलिंग देख लेते भाई, मैथ्यू शेरडन, उसका नाम था मैथ्यू शेरडन। ठीक है, ये बॉटनिस्ट था भैया, उसका नाम था मैथ्यू शेरडन, लेकिन ये रहता कहाँ पे था, ये जर्मनी में रहता था। तो हम उसे क्या बोलेंगे, जर्मन बॉटनिस्ट। क्या कहेंगे मेरे बाबू भैया, जर्मन बॉटनिस्ट। एक बार रुक, चालू है मेरे बाबू भैया सब कुछ, ये बात भैया। ठीक है, ये क्या है मेरे बाबू भैया, बॉटनिस्ट है। कौन सा बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। कौन सा बॉटनिस्ट है, जर्मन। कहाँ का रहने वाला है, जर्मन का रहने वाला है, जर्मनी का रहने वाला था, इसलिए हमने इसे क्या बोला, जर्मन बॉटनिस्ट। अब तू बोलेगा बाबू भैया तू इतना कुछ बता रहा है सेल थ्योरी, ये बॉटनिस्ट का पहला साइंटिस्ट आया था 1838 में, वो बॉटनिस्ट था, उसका नाम मैथ्यू शेरडन था और वो जर्मनी का था। यहाँ तक सबको क्लियर। लेकिन उसने बोला क्या बोला था मेरे भाई, क्या बोला था भैया, उसने बोला, उसने स्टडी किसके अबाउट की, उसने स्टडी लार्ज अमाउंट उसने स्टडी की किसकी, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स। किया उसने प्लांट्स की स्टडी की। लेकिन हमें तो सेल जानना था, सेल कहाँ से आया भैया। यहाँ पे देख, हर एक सेल पिछले वाले सेल से आता है, ठीक, इसने तभी कहा था, हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन भैया ये बॉटनिस्ट है, उसने क्या किया था, स्टडी अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स। क्या किया था मेरे भाई, स्टडी अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स। भैया इसने स्टडी किया, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स पे स्टडी किया और वहां से एक कंक्लूजन निकाला। अपने कंक्लूजन पे आ गया, कंक्लूजन बोले तो ऐसा कंक्लूजन मेरे बाबू भैया, एक बार रुक, हाँ दिख रहा है, कंक्लूजन बोले तो ऐसा कंक्लूजन मेरे बाबू भैया कि all plants are made of from बाबू भैया क्या सेल। जितने भी प्लांट्स है तेरे आजू बाजू, तेरे घर के पीछे, तेरे घर के आगे, उसके घर के बाजू, उसके घर के आगे, सर उसके बोले तो समझ जा। ठीक है, मेरे भाई है अपना मैथ्यू शेरडन था, वो कंक्लूजन पे आ गया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ फ्रॉम अ सेल। ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं मेरे बाबू भाई, जितने भी प्लांट्स होते वो किससे बने, सेल से बने। किससे बने, सेल बोले तो द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल। बहुत ही आसान है, मतलब भाई जितना भी कुछ बना है, अपन भी बने,
लेकिन वो किससे बने? सेल से बनाए। यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है मेरे बाबू भैया। तो हियर इज माय डस्टर 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 डस्टर। सबको दिखाई दे रहा मेरे बाबू भैया? 5 मिनट हो गए और इसने 5 मिनट खा लिए हमारे। ठीक है मिटा डालू। ओके बाबू भैया। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता था। भैया तेरे बारे में नहीं है ऐसा? मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। तेरे बारे में ऐसा है भाई? मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुद्धि सी रहती है, वो मुझे देख के हंसती है कैसे खी 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 खी। चल भाई चल। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट आया। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था श्वान। क्या नाम? श्वान। श्वान। देखिए यार हमारे इधर के साइंटिस्ट होने चाहिए। ठीक है हमारे इधर रोहित, ऋषि, बाबू, बबलिया और चिंकू मिंकू ऐसे नाम होते थे। क्या है? श्वान, शिरडीन। लर्न करने को भी बहुत ही क्या कुछ नहीं बाबू भैया, वो स्टूडेंट था गए थे थोड़ा सा। ठीक है वेरी भाई। ये श्वान आ गया था, उसका ईयर था 1839। 1839 कहाँ पे आ गया था? 1839 में श्वान आ गया था। और इस श्वान ने क्या किया था? इस श्वान ने क्या किया था मेरे बाबू भैया? इस श्वान ने किया था स्टडी लार्ज नंबर ऑफ हेरिक। एकदम सिंपल है। बॉटनिस्ट आया था, उसने स्टडी किया था क्या? प्लांट्स के बारे में। ठीक है लेकिन अब ठीक कौन है? श्वान है। ये क्या है? जूलॉजिस्ट है। जूलॉजिस्ट कहाँ का है मेरे भैया? ब्रिटेन का है। ब्रिटिश। ठीक है कहाँ का है? ब्रिटिश है। मतलब ये ब्रिटेन में रहता था, वहां पे जूलॉजिस्ट मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स पे क्या करता था? स्टडी करता था। ठीक है इसलिए भी स्टडी है लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स और वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल्स। क्या किया मेरे बाबू भैया? इसने स्टडी की। फिर स्टडी करने के बाद इसका कंक्लूजन क्या आ गया? स्टडी करने के बाद भी इसका कंक्लूजन रीच आ गया कि सभी तरह के प्लांट्स होते, सभी तरह के एनिमल्स होते। ठीक है सभी तरह के एनिमल्स होते तो किससे बने हैं? कंक्लूजन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल मेड अप फ्रॉम किससे बने भाई? से। वाओ देख भाई तू हो मैं वो सब है, हमारे आसपास जितने भी लोग दिख रहे हैं, तुझे बिल्ली दिख रही है, तुझे भैंस दिख रही है, तेरे सामने वाली भैंस रहती है वो दिख रही है, सब किससे बने? सेल से बनाए। ठीक है सेल से बनाए। लेकिन बाबू भैया और इसने एक रिपोर्ट दिया। इसने ये तो बोला ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स इज मेड अप फ्रॉम अ सेल, लेकिन इसने और कुछ बोला। ठीक है बाबू भैया एक मिनट। एक मिनिट बाबू भैया आज क्लासाचे कसं करू तुमचे काही सांगता येत नाही। थांब पानी पी लिए भाई, एक बार पानी पी लिए अपने। भैया आज फिर हम सेल थ्योरी को इस खत्म करेंगे। ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से सेल थ्योरी को खत्म करेंगे। फिर दोनों साइंटिस्ट आपको लर्न होने चाहिए। इन्होंने क्या बोला सबको लर्न होना चाहिए। ठीक है एकदम बढ़िया से। चलो तो आगे चलो। ओके यार गाना नहीं
कुछ भी मत सोच, ठीक है। आपका भाई में, ठीक है। अब देख भाई, अब क्या हो गया, शेडिंग और श्वान एक दिन रेस्टोरेंट में मिल गए। उन्होंने बोला, तुम्हें बोला था ऑल प्लांट्स इज मेड अप फ्रॉम सेल, एक ने बोला था ऑल प्लांट्स इज मेड अप फ्रॉम एनिमल। क्या हम दोनों एक काम करें, क्या हम दोनों एक हो जाए, क्या हम दोनों एक हो जाए? बाबू भैया तेरी सोच गलत है बे। एक होने का मतलब वो वाला एक नहीं है जब दूल्हा और दुल्हन एक हो जाती है। नहीं नहीं, एकदम गलत सोच भाई। एक मिनट रुक, हाँ एकदम गलत सोच है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक होने का मतलब यह है मेरे बाप भैया कि शेडन, यार मेरी स्पेलिंग काफी गलत हो रही है। शेडन एंड स्वान, ठीक है, दो साइंटिस्ट शेडन एंड स्वान, ठीक है। फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी, क्या किया भैया, फॉर्मुलेटेड अ सेल थ्योरी। ये दोनों साइंटिस्ट आ गए भाई एक, और उन्होंने दिया एक सेल थ्योरी। लेकिन बाबू भैया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन दे कांट एक्सप्लेन, लेकिन दे कांट explain how सेल इज फ्रॉम। देख रहे हो, इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स इज मेड अप फ्रॉम डैश डैश, ऑल प्लांट्स इज मेड अप फ्रॉम सेल, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि अपने सेल्स होता है बाबू भैया, वो कहां से आया है, मानना पड़ेगा भाई। मतलब क्या हुआ था ना, ये दोनों ने सोचा कि हम एक आ जाते हैं, उन्होंने सेल थ्योरी दी, लेकिन भाई शेडन और शॉन एक आ गया था, उन्होंने एक सेल थ्योरी दी, फॉर्मुलेटेड बाय अ सेल थ्योरी। और लेकिन उससे उन्होंने क्या नहीं बोला कि ये सेल कहां से आता है, ये नहीं बोला, ठीक है। इसके बाद फिर सेल कहां से आता है ये बोलने के लिए और एक साइंटिस्ट आ गए, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव। क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चॉव। क्या था, रुडोल्फ विर्चॉव। उसका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चॉव। एक मिनट यार, हाँ ये आ गया था 1955 में। कब आ गया था, 1855 में आ गए थे, ठीक है। उन्होंने एक बात कही भैया, उन्होंने एक बात कही थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। भैया तेरे जैसे मेरे जैसे बच्चे डायरेक्ट कोमा में चले गए ना। इसने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा मेरे बाबू भैया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लेकिन भैया एक बात सोच, तेरे जैसे मेरे जैसे बच्चों को कुछ समझा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। लेकिन क्या होता है इसका मीनिंग है न्यू से is arise from pre-existing cell। कहाँ से आते हैं, pre-existing cell। बोले तो तेरे मम्मी पापा से तू आ जाता है, ठीक है, एकदम ओके सर। तेरे मम्मी पापा से तू आ जाता है, यस सर। फिर वैसे ही ये अपने सेल की कोई मम्मी होगा, कोई पापा होगा, उनसे ही आता है। बहुत आसान था भाई। ये किसने बोला, रुडोल्फ विर्चॉव ने बोला। उन्होंने डायरेक्ट बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बोले तो उसका मीनिंग ये होता है न्यू सेल इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कही थी, बोले तो अब तीनों साइंटिस्ट को क्या किया, तीनों साइंटिस्ट को एक किया और उनसे बोला कि मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कही थी, ठीक है। अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कही थी, यहाँ पे लिखो 3 साइंटिस्ट या सगळे। हाँ तो भाई
अब यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी आ गई थी, तीन अपने साइंटिस्ट थे वो कंबाइन आ गया, तीन अपने साइंटिस्ट थे वो कंबाइन आ गए और उन्होंने क्या किया था, फॉर्मुलेटेड अ मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मॉडर्न सेल थ्योरी। इसका पहला पॉइंट था ऑल लिविंग सेल मेड अप फ्रॉम सेल। ठीक है, इन्होंने पहला पॉइंट कहा था। यहाँ से एक कंक्लूजन आ गया था कि ऑल लिविंग सेल इज मेड अप फ्रॉम अ सेल एंड ऑल लिविंग organism is a product of a cell, is a product of the cell। ठीक है, यहाँ पे अपना दूसरा पॉइंट आ गया था all cells arise from pre-existing cell। ठीक है, ये दो ही पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी में, अपने ये दो ही पॉइंट है। पहला है ऑल सेल मेड अप फ्रॉम ऑल लिविंग सेल्स इज मेड अप, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप फ्रॉम अ सेल। और दूसरा है और उसका इस अंडरलाइन पॉइंट ऑल ऑर्गेनिज्म, तो कौन से ऑर्गेनिज्म, लिविंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सेल। और एक लास्ट पॉइंट गाइस कि ऑल सेल्स इज अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो थैंक यू, आज यही तक की चीजें रखते हैं। सो थैंक यू, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। सो ओके, टाटा बाय बाय।